एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है गाउसुदा और सुई इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद अभी मस्त सोने की तैयारी कर रहा था। तभी सुई गाउसुदा से पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? क्या तुम अकेले सो सकते हो? गाउसुदा कहता है, डर तो मुझे लग रहा है, लेकिन तुम्हें बोलने से डर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा तो तुम मेरे ऊपर हंसोगे। तो सुई कहता है, मैं कभी अपने दोस्तों के ऊपर नहीं हंसता। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक साथ सोएंगे और इसीलिए उन दोनों का जो बेड था वो पास लेकर आए। उसके बाद वो दोनों ढेर सारी बातें करना स्टार्ट कर दिया। तभी सुई गाउसुदा से पूछता है कि तुम्हें किस टाइप का पर्सन पसंद है, मतलब कैसा उसका पर्सनालिटी होगा, वो दिखने में कैसा होगा। गाउसुदा कहता है, अभी तुम कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो क्या? सुई कहता है, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो इतना तो कह ही सकते हो। गाउसुदा कहता है, वो क्यूट है, कुछ लोगों के लिए शायद वो बहुत बदतमीज होगा, घमंडी होगा, पर मेरे लिए तो वो सिर्फ क्यूट है। तो सुई उसे सुनने के बाद कहता है कि तुम उसकी बुरे साइड भी एक्सेप्ट किया है, तो दैट मीन्स ये ट्रू लव है ना? तो गाउसुदा कहता है, शायद। सुई कहता है, क्या तुम अपने दिल की बात उसे नहीं बताओगे? जिसे सुनने के बाद गाउसुदा कहता है कि हम अभी अभी दोस्त बने हैं, मैं इतना जल्दी उसे खोना नहीं चाहता। इसे सुनने के बाद सुई कहता है, मैं तो अभी अभी मूव ऑन हुआ हो और तुम अभी भी उसी चीज में अटके हुए हो। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा और उसे सीक्रेट भी रखूंगी, डोंट वरी। उसके बाद कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? जिसे सुनने के बाद गाउसुदा शॉक हो जाता है और कहता है, मैं और गाना। लेकिन सुई का बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गाउसुदा गाना गाता है और जिसे सुनकर सुई कहता है, वाह, तुम तो बहुत अच्छे गाना गाते हो। गाउसुदा कहता है, ये पहली बार है जब तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, सुनकर अच्छा लगा। फिर पुराने दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सुई का दिल टूटा था। उस टाइम भी गाउसुदा वहाँ पर ही था। फिर मेडिकल रूम का दरवाजा टूटना, लाइट ऑफ होना, ये एक्चुअली गाउसुदा का ही प्लान था, क्योंकि वो सुई के करीब रहना चाहता था। सुई सो जाने के बाद गाउसुदा चुपके से अपने बिस्तर से उठता है और जाकर लैपटॉप ऑन करता है। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो लोग परेशान हो रहा था क्योंकि गाउसुदा और सुई मिल नहीं रहा था। तभी सीनियर की फोन पे एक मैसेज आता है गाउसुदा का। वो कहता है, हम बोर हो रहे थे इसीलिए हम घर चले गए। इसे सुनने के बाद सारे स्टूडेंट रिलैक्स हो जाता है। अगले दिन सुबह डॉक्टर जब मेडिकल रूम में आता है तो उसका हालत देखकर वो घबरा जाता है, सब कुछ चेक करने लगता है। तभी वो देखता है गाउसुदा और सुई एक ही बेड पे दोनों एक साथ सो रहा था और तभी गाउसुदा भी उठ जाता है। डॉक्टर गाउसुदा से पूछता है, क्या तुम अपने दिल की बात उसे कह दिए? गाउसुदा कहता है कि तुम जाओ अभी यहाँ से, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो पहले, उसके बाद। गाउसुदा उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है वैसे जाने के लिए। डॉक्टर के जाने के बाद गाउसुदा सुई से कहता है, कल जब मैंने कहा था तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं वो सच कह रहा था। तुमने बोला था कि जिससे भी मैं प्यार करूंगा वो बहुत लकी होगा, लकी पर्सन तुम हो सुई। लेकिन पता है क्या, मैं ये चीज कभी तुम्हें नहीं बता सकता। धीरे से सुई के पास जाता है और उसके चेहरे से बालों को हटाता है और गाल पे छोटा सा किस करता है और कहता है, सुई, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और फिर वैसे चला जाता है। गाउसुदा को लगता है कि सुई सो रहा था, लेकिन एक्चुअल में सुई का नींद खुल गया था और वो सब कुछ जो भी गाउसुदा ने कहा वो सुना। उसके बाद सुई के दिमाग में हर टाइम सिर्फ वही बातें घूम रहा था। क्लास के टाइम भी वो उसके बारे में ही सोच रहा था। तभी फंगजियन सुई से कहता है, तुमने कल ऐसा क्यों किया कि तुम बोर हो गए और ऐसा चले गए हमारे बिना, हमें अकेले छोड़कर? तो सुई एक्चुअली कोई भी बात नहीं सुन रहा था, उसके दिमाग में वही चल रहा था गाउसुदा की बातें। फिर अचानक वो फंगजियन को कहता है, क्या तुम जियान उसिन को कह के मेरे लिए एक डेट अरेंज कर सकते हो क्या? जिसे सुनकर फंगजियन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम डेट करना चाहते हो? सुई कहता है कि हाँ, मेरे 2 क्लोज फ्रेंड डेट कर रहे हैं तो मैं जेलस फील कर रहा हूँ, अभी मुझे भी डेट करना है। तो फंगजियन कहता है, ठीक है, हम अरेंज करेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है सुई
डेट पे गया हुआ है तभी गौसुदा सुई को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो, आज हमें एक साथ डिनर करना था, तुम भूल गए क्या। पर सुई उस मैसेज का कोई जवाब नहीं देता। इसी बात से गौसुदा थोड़ा परेशान होता है। तभी वो फंग जियान और जियानोसिन को देखता है तो जाकर उन दोनों से पूछता है कि सुई कहाँ पर है। उन दोनों गौसुदा को कहता है कि सुई डेट पे गया हुआ है। ये बात सुनने के बाद गौसुदा बहुत अपसेट होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुई को दिखाया जाता है जो डेट पे था, लेकिन उसे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो लड़की जो भी बोल रहा था वो कोई भी बात ही नहीं सुन रहा था। इवन लड़की जब अपने हाथों से उसे खाना खिलाने गया था तब उस लड़की में उसे गौसुदा दिखाई दे रहा था। डेट के बाद जब वो दोनों कॉलेज पहुंचे तभी वो लड़की सुई से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुई कुछ सुन ही नहीं रहा था। फिर वो लड़की सुई को किस करने जाती है, लेकिन तभी भी सुई को गौसुदा दिखाई देता है और वो चीखने लगता है, जिस बात से वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और सुई के पैर में मारकर चली जाती है वैसे। तभी पीछे से गौसुदा आता है। गौसुदा को देखने के बाद पहले तो सुई को लगा कि ये कोई हेलुसिनेशन ही है, लेकिन जब उसे समझ में आता है कि ये सच में गौसुदा है तब वो घबरा जाता है और गिरने लगता है, जिसकी वजह से उसके पैर पे मोच आ जाती है। फिर गौसुदा सुई को लेकर मेडिकल रूम में जाता है। सुई गौसुदा से कहता है ये डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है, वैसे भी अभी मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है तो तुम खुद ही मैनेज कर लेना। तभी गौसुदा कहता है बैंडेज कहाँ पर है वो तो बताओ, मैं खुद ही कर लूंगा। तो डॉक्टर कहता है यहाँ पर बैंडेज नहीं है, खत्म हो गया है। गौसुदा बैंडेज लेने जाता है। तभी डॉक्टर सुई के पास जाकर बैठता है और बहुत बहुत करीब जाकर उसको देखने लगता है। तभी सुई उससे पूछता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। डॉक्टर कहता है अभी मैं रिलीफ्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे जैसे उतने अच्छे नहीं हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। गौसुदा तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगा। जिसे सुनने के बाद सुई कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। डॉक्टर कहता है तुम्हें पता नहीं, लड़के भी लड़के से प्यार कर सकता है। तो सुई पूछता है क्या तुम गौसुदा को पसंद करते हो। तो डॉक्टर कहता है हाँ वो मेरा है, बट प्लीज इसे सीक्रेट रखना, अगले महीने मैं उसे अपना बना लूंगा, तुम मुझे गुड लक विश करो। तो सुई कहता है कौन तुम्हारा सीक्रेट रखेगा, भूल जाओ। और गौसुदा ने कहा है कि मुझसे प्यार करता है। इसे सुनने के बाद डॉक्टर कहता है लगता है तुम्हारा सीक्रेट अभी और सीक्रेट नहीं रहा। फिर दिखाया जाता है गौसुदा पीछे खड़ा हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया था। और यह पर ही एपिसोड 4 खत्म होता है।